हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़े से कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो ये टेंशन नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन तो आ चुका है और एग्ज़ाम भी आपका एक्सपेक्टेड जो है अक्टूबर में पूरी चांसेस ले लिया जाएगा एग्ज़ाम आपका। ठीक है, JSSC चेयरमैन सर का कहना, क्लियर कट कहना है कि हमारे मेरे जाने से पहले तक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग आपको नए चेयरमैन के रूप में दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो और जैसा कि आपको पता ही है कि चेयरमैन का रिटायरमेंट जो है सितंबर महीना में होने वाला है। अब देखिए एग्ज़ाम सितंबर में होता है या फिर अक्टूबर में, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। उनका कहना है कि हमारे जाने से पहले एग्ज़ाम ले लेंगे और उसका रिटायरमेंट सितंबर में है, तो आप लोग सोच लीजिए फिर क्या करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देखने वाले हैं खोटा पेपर 2 का। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हम लोग इसमें क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण करने वाले। ठीक है, ये व्याकरण जो है पेपर 1 में भी काम आएगा, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, वन सारा तो पेपर 1 में भी पढ़ना है। यदि इसको पढ़ के चलिएगा, खोटा आपको क्लियर होगा, लेकिन आपको पेपर 1 भी क्लियर करना है। पेपर 1 भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामर पढ़ के जाइएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, यदि रिस्पॉन्स बढ़िया रहा दोस्तों, तो ग्रामर जितना भी क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर से पेपर 2 में खास करके बात की जाए तो 25 से 30 सवाल आपका ग्रामर से देखने को मिलेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स बढ़िया रहा इसमें तो पूरा हम ग्रामर इसमें कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और पेपर 1 में भी तो काम आ ही जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं। खोटा से पढ़िए फिर हिंदी से पढ़िए, हिंदी लेवल में पढ़ना है, समझ में सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग करेंगे वर्ण परिचय। क्या करना है, वर्ण के बारे में करें, जो आपको सिलेबस में दिया होगा, बड़े बड़े अक्षर में लिखा होगा, पहला वर्ण परिचय के बारे में दिया होगा। ठीक है, इसके हम थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा एक सवाल बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट वही देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ASO बनने के लिए अंतिम प्रहार है। ठीक है, आप लोग के कहने पर भी खोटा शुरुआत कर दी है, हालांकि रिस्पांस मिलेगा तभी इसको आगे बढ़ाएंगे, वरना हालांकि अपने यूट्यूब में पेपर 3 को ही कवर करते हैं, लेकिन ये कमेंट आया खोटा के लिए, सोचे क्यों ना ग्रामर करा दिया जाए। ठीक है, तो पूरा करवाएंगे, उसका क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यदि आप पेपर 3 के लिए डर रहे हैं, पता नहीं चला कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ये पेड बैच में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, सीक्वेंस के साथ सब काम होगा यहाँ पे। पेपर 3 पूरा कंप्यूटर साइंस में साइंस हो, क्या बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मेडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न, सारा चीज़ यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, टॉपिक वाइज दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम करते हैं, फालतू को काम नहीं करेंगे। ठीक है, पेपर 3 का कंप्लीट यहाँ पे किया जाएगा, इसलिए लेट करने से फायदा नहीं है। यदि जितना जल्दी जुड़ना चाहता है जुड़िए, मात्र 350 कुछ नहीं दोस्तों पेपर 3 के लिए। लोग तो यहाँ इंडिविजुअल पढ़ाते, झारखंड जी के 500-600 रुपये में, साइंस पढ़ाते 300-400 रुपया, यहाँ आपको पेपर 3 पूरा मिल रहा है, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, PDF के माध्यम से मिलेगा, इसका कोई वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, अंतिम मौका सचिवालय करेक्ट करने के लिए, जुड़ना होगा तो जुड़िएगा, वरना चिल्ड मारिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो हम लोग वर्ण विचार करने वाले हैं। ठीक है, खोटा के बारे में। चलिए, ध्वनि देखिए, इसे क्या, तो किसी भी भाषा का मूल, वर्ण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी भी भाषा का मूल आधार उसकी ध्वनि होता है, ये सब चीज़ आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, जो आगे एग्जाम में वो बात करेंगे। चलिए, ध्वनि का तो ना आकार होता है और ना ही कोई प्रकार होता है, ये अमृत होता है, जिसे हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। सबको पता है ध्वनि जो हम बोलते हैं सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, खोटा में देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खोटा में क्या बोले, ध्वनि को साड़ा कहा जाता है। साड़ा आप लोग बहुत नाम सुनेंगे। ठीक है, आप लोग खोटा जब पढ़ेंगे, सटपल साड़ा, सटपल साड़ा पढ़े थे कहीं, बताइए आखिर गीत में, बताइए कहाँ पढ़े थे, सटपल साड़ा पढ़े थे। सटपल साड़ा मतलब क्या होता है, सटपल मतलब दबा हुआ स्वर, साड़ा मतलब स्वर्ग, मतलब दबा हुआ स्वर में बात करना, नहीं होता है, मतलब पूरा फ्रीली से बात नहीं करना। सटपल साड़ा, दबा हुआ स्वर में बात करना, इसको बोलते हैं ध्वनि। तो खोटा में ध्वनि को साड़ा बोलते हैं, ध्यान रखना है, खोटा में ध्वनि को क्या बोलते हैं, साड़ा बोलते हैं। चलिए, जो इंपॉर्टेंट वही बात करेंगे। वर्ण क्या होता है, देखिए, ध्वनियों को लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है, जो ध्वनि होता है ना, ध्वनि जो हम लोग जो सुन सकते हैं, लिख नहीं सकते, उसको लिखित फॉर्म में उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण तो देखिए, ये भी याद रखना है कि जो खोटा भाषा का जो लेखन होता है ना, वो देवनागरी लिपि होता है। याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देवनागरी लिपि इसका खोटा भाषा का लेखन होता है। चलिए, और आगे देख लेते हैं। और जो वर्ण जो है 2 प्रकार के वर्ण होता है, एक होता है स्वर्ण वर्ण होता है, एक होता है व्यंजन वर्ण। हम लोग एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण एक करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए, वर्ण 2 प्रकार होता है, स्वर्ण और कहाँ गया भाई, स्वर्ण और व्यंजन होता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण क्या होता है, डिफिनेशन ये बोलते हैं, डिफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में। स्वर्ण वर्ण वह वर्ण होता है जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने आप बन जाता है स्वर्ण में, स्वर्ण वर्ण यही होता है। और व्यंजन क्या होता है दोस्तों, बताइए, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन क्या होता है बताए, वह स्वर्ण, देखिए व्यंजन वर्ण क्या होता है, जो स्वर्ण वर्ण के माध्यम से बनता है। स्वर्ण वर्ण तो इंडिपेंडेंट अपने आप बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्ण जो होता है वो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बनता है। बस इतना डिफिनेशन याद रखना, डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा क्या, टोटल स्वर्ण वर्ण कितना, टोटल 8 है। बस दिमाग में आपको कितना 8 है, कौन कौन, या, यम, या, ई,
ऊ ओ ए ओ, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ सकता है ये सब। ये 7 1 है, टोटल 8 है। एग्जाम में पूछ सकता है कितना 7 1, तो टोटल 8 7 1 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात वही हम लोग बात करें। देखिए यहाँ पे देखिए ई, देखो ये ई है और जो ऊ है ये किसके लिए ज़्यादा खोटा में यूज नहीं होता है, याद रखना आपको। ये सर्वनाम के लिए यूज किया जाता है। सर्वनाम के लिए कब, जैसे देता नहीं होता है, जैसे जैसे आप दिखाते हैं सर्वनाम के लिए कहाँ यूज किया जाता है, ई और ऊ के लिए। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए ई हमर खेत हक है, मतलब ई मतलब निकट सामने के लिए बात करें, सामने की बात करेंगे तो ई लगाएंगे, और दूर की बात करेंगे तो ऊ लगाएंगे। ये सर्वनाम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखना आपको। चलिए ई और ऊ का प्रयोग सर्वनाम के लिए होता है, ये तो पता चल चुका है। चलिए ए और ओ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, ए और एक है ओ। ए और वो क्या है दोस्तों, संयोगी और संयुक्त स्वर कहते हैं इसको। ए और वो को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर दो विजातीय स्वरों को मेल से बना हुआ होता है। ए और वो कैसे, एग्जांपल दिखा देते हैं कैसे बना हुआ है। देखिए जैसे आ ई, या प्लस ई, ए बोलते हैं इसको। जैसे कैसा, कैसा को कैसे लिखते हैं, खोटा में कैसा लिखते हैं। देखिए पैसा ऐसा नहीं लिखते, पैसा ऐसे लिखते हैं, खोटा में लिखा जाता है ऐसे। इस हालांकि सब मेंस में काम आएगा, आपको काम नहीं आएगा, बस एक बार देख लीजिए। ऐसा का ऐसा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ए संयुक्ति है, अरे यो है थे, या और ओ, देख सकते हैं। औजार औजार ऐसे लिखते हैं। औरत औरत ऐसे लिखते हैं। ये सब लेखन जब सीखिएगा शुरुआत में, जब मेंस लिखिएगा जेपीएससी, तो ये सब सिखाया जाता है। हालांकि इसका आपका काम नहीं है, ठीक है, बस आपको ऑब्जेक्टिव काम करना है। देखिए कैसा कैसा लिखा जाता है। चलिए कोई ना, संयोगी स्वर सुर को प्रयोग न के होता है, ये सब कुछ नहीं आपके लिए। चलिए उपयुक्त विवरण के अनुसार खोटा में 8 स्वर वर्ण का प्रयोग होता है, बस ये चीज़ दिमाग में रखना है। 8 देख लेना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिमाग में रखना। ये सब क्या है, ये स्वर्ण वर्ण है, ठीक है। एग्जाम्पल आते हैं। चलिए अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है, जो स्वर वर्ण की मदद से बनाया जाता है। जैसे व्यंजन, इसे देखिए का खा गा, इसे चा छा जा टा टा टा, ये सब क्या, ये सब क्या व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। व्यंजन का डेफिनेशन तो पता चल गया, जो स्वर वर्ण के माध्यम से हेल्प से बनता है उसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। देखिए इसमें बहुत कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए इसमें का खा गा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको कंठ वर्ण बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। कंठ वर्ण, कंठ मतलब देखिए कंठ बोलते कैसे लिखते हैं, कंठ, कंठ वर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्ण लिखते हैं कैसे लिखते हैं, खोटा वर्ण लिखते हैं ऐसे करके, कंठ वर्ण। क्यों लगता है, क्योंकि देखिए का खा पढ़िए, कंठ पे जोर आ रहा है। का पढ़िए, का ख ग ना, कंठ पे जोर आ रहा है, देखिए पढ़ के, इसको कंठ वर्ण बोलते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कंठ वर्ण का एग्जाम, इसे चारों दे देगा, ठीक है। बोले कंठ वर्ण का एग्जाम्पल कौन है, तो क ख ग सब कंठ वर्ण का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए चा छा किसका, ये चा पढ़ के देखिए, चा छा ये तालव्य तक का क्या है, तालव्य है, क्या है तालव्य, ताल जीभ का देखिए सटा, देखिए चा छा जीभ में इफेक्ट हो रहा है ना, तो तालव्य वर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ण बोलते हैं। चा छा एग्जाम्पल पूछ सकता है ऐसा, ठीक है। टा ठा डा डा, ये क्या लग रहा है आपको, मूर्धन्य वर्ण। ये क्या है, ये पढ़ के देखिए मूर्धन ऐसे होगा। सॉरी ठीक से नहीं लिखा रहा है, बोर्ड काम नहीं कर रहा है, खैर कोई बात नहीं। मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है, टा ठा डा वाला। चलिए ता था दा, ये वाला कौन सा, ता था दा धा ना, ये क्या है, ये दंत। पढ़ के देखिए ता था दा दंत, दंत मतलब दांत से असर आ रहा है कुछ, पढ़ के देखिए एक बार, दंत का आ रहा है ना, तो दंत का हो गया। पा फा पा पा पढ़ के देखिए, पा फा बा, ये क्या ओठ सट रहा, देख ले, पा फा तो मतलब ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ। तो ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ओष्ठ मतलब ओठ से। तो क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए कंठ वर्ण का एग्जाम्पल कौन है, तो का पढ़ के देख लीजिएगा। ताल में तो जो ताल का इफेक्ट पड़ता है, चा छा, उसे दंत का देख लीजिए, ता था दांत का इफेक्ट है, तो दंत बोल देंगे उसको। और ओष्ठ मतलब ओठ, पा फा बा, देखिए बोल के देखिए एक बार, ओठ सट रहा है ना आपका, पा फा बा, तो ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। इस तरह वर्ण को डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें क्या, देखिए एक यहाँ से पूछ सकता है आपको अल्प प्राण, क्या पूछेगा, अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है, एक होता है अल्प प्राण होता है, और एक होता है महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण। अच्छा से समझिएगा, ठीक है, बताएंगे बढ़िया से। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या होता है, देखिए अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों, देखिए पहले की इसी का लिखा हुआ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे कर लिखेंगे, चौथा पाँचवा ऐसे लिखेंगे। तो अल्प प्राण जो होता है ना, देखिए पहला, पहला देखिए का गा चा जा टा डा ता, इसे ये अल्प प्राण है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, बस ध्यान रखना, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा अल्प प्राण है। अल्प पहला तीसरा कहने मतलब का और गा, चा और जा, टा और डा,
ता और दा, पा और बा, ये अल्प प्राण है। पहला और तीसरा अल्प प्राण है, ध्यान देंगे, पहला और तीसरा अल्प प्राण है। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण क्या बच गया? दूसरा और चौथा। महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा, याद रखें, बस इतना सिंपल तरीका से याद रखिए, अल्प प्राण और महाप्राण, दूसरा और चौथा। चलिए बताइए, अल्प प्राण क्या होता है? पहला तीसरा, मतलब पहला तीसरा मतलब का और गा एग्जाम्पल है। महाप्राण क्या होगा? दूसरा चौथा, जैसे ख और घा, समझ रहे हैं? शायद कन्फ्यूजन ना हो ये गा, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं आपको क्या? घोष आघोष। क्या बताने वाले? अघोष वर्ण और घोष, अघोष, क्योंकि हो सके एग्जाम में पूछ दे तब फंस जाइएगा आप लोग। अघोष और घोष, घोष वर्ण और अघोष में वर्ण में क्या अंतर बताइए? अल्प प्राण और महाप्राण तो पता चल गया, अल्प प्राण पहला और तीसरा, महाप्राण दूसरा और चौथा। अघोष क्या होता है दोस्तों? अघोष क्या होता है? देखिए, पहला और दूसरा। अघोष में क्या होता है? पहला दूसरा, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, अघोष में पहला दूसरा। और घोष में क्या होगा? तो घोष का अलग से है, घोष का अलग से जैसे हो गया आ या, यमिया या, ठीक है। जो स्वरवन नहीं था, जो 8 था स्वरवन, वही सब आपको एग्जाम पर देख रहा है। घोष में स्वरवन का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जो 8 है टोटल, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में याद रखने के लिए बोल रहे हैं। अघोष में क्या होगा? पहला दूसरा, अल्पप्राण पहला तीसरा, महाप्राण दूसरा चौथा, अघोष पहला दूसरा। बस ऐसे सिंपल में याद है, पहला दूसरा दूसरा, समझ में आ क्या बोलना चाहते हैं? पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यही ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो अल्पप्राण पहला तीसरा मतलब का और गा, महाप्राण दूसरा चौथा मतलब खा और घा, चा और झा, टा डा, समझ ऐसे करके। अघोष पहला दूसरा, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, इसे अघोष होता है। और घोष में स्वर्ण वर्ण जितने भी है, या ई ऊ, ये घोष है, ठीक है। चल, ये मैंने क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 4 लिख दिया, अघोष बताइए कौन इसमें से? तो लिख देगा ऑप्शन में, अघोष में लिख देगा का खा, या फिर गा घा, या फिर गा अंगा, ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो अघोष पढ़ना पहला दूसरा, अल्पप्राण पहला तीसरा, महाप्राण दूसरा चौथा, बस सिंपल तरीका से याद करना है। चलिए देखिए, एक यहाँ पे याद रखना, डा और ढा, ये क्या है? उत्क्षेपित फ्लैप व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन? डा और ढा, देखिए इसको, ये वाला डा और ढा, उत्क्षेपित व्यंजन है, डा और ढा, डा और ढा। देखिए कैसे, एक होता है अंतस्य, अंतस्य व्यंजन मतलब या रा ला वा, याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। उष्म संघर्षी व्यंजन मतलब सा सा करके आता है, और संयोजी मतलब छा त्रा छा, ये सब पढ़े होंगे बचपन में आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, टोटल व्यंजन देखिए, टोटल व्यंजन क्या था? टोटल 29 व्यंजन थे, ठीक है। टोटल व्यंजन कितना है? लेकिन 29 नहीं था, और 2 ऐड हो गया कब? 2010 के बाद, जैसे कौन ला? डा और ढा, 2010 के बाद ऐड हो गया था, ठीक है। डा और ढा, तो टोटल कितना? 31 हो गया। पूछ सकता है 29 भी, ऑप्शन में 29 भी रह सकता है, हो सके ऑप्शन में 29 ना तो 31 भी रह सकता है, तो आप ध्यान देना आपको, ठीक है। 29 व्यंजन था, लेकिन बाद में 2 और हो गया संक्षिप्त व्यंजन, जिसको फ्लैप व्यंजन बोलते हैं। जैसे डा और ढा, 2 ऐड हुआ तो 31 हो गया, और 4 और ऐड हुआ। 4 कौन कौन सा? देखिए यहाँ पे है ना। वैसे देखा जाता है कि खोटा में डा और ढा की अपेक्षा डा और ढा का प्रयोग अधिक होता है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे याद रखना है आपको, खोटा में पहले व्यंजन 29 था, उत्क्षिप्त फ्लैप व्यंजन जिसको बोलते हैं, डा और ढा 2 जोड़ा गया, टोटल 31 हो गया, ठीक है। लेकिन 4 और जोड़ा गया, हो सके आपको ऑप्शन में 29 मिल सकता है, हो सके ऑप्शन में आपको 31 भी मिल सकता है, हो सके ऑप्शन में 35 मिले, लेकिन एक ही मिलेगा, तीनों एक साथ नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना आपको क्या पूछ रहा है। 2 जोड़ा तो 31 हो गया, और 4 देखिए विशिष्ट मतलब खास साड़ा, साड़ा मतलब ध्वनि, विशिष्ट, विशिष्ट मतलब जैसे देखिए महाप्राण, जैसे क्या होता है, मतलब 2 अक्षर से मिलकर, जैसे मा ना ल रा, ये क्या है? महाप्राण साड़ा है, क्या है? महाप्राण जोड़ी है, महाप्राण। तो ये टोटल 4 होते हैं। एग्जाम्पल पूछ सकता है महाप्राण साड़ा क्या क्या है? तो म न ल रा, तो टोटल 4 हो गया। 29 पहले था, 2 जोड़ा डा ढा, और फिर 4 जुड़ गया क्या? महाप्राण साड़ा, जैसे म न ल रा, टोटल कितना हो गया? 35। तो आपको एग्जाम में 29 भी मिल सकता है ऑप्शन में, 31 भी मिल सकता है, और 35 भी मिल सकता है। ध्यान देना आपको, ठीक, गलत नहीं होगा, सब सही हो जाएगा आपका। चलिए, महाप्राण साड़ा क्या होता है? देवनागरी के 2 वर्णों को मिलाकर बनता है, जैसे मा ला, जब एग्जाम्पल दिखाएं 4, 2 वर्ण को मिला के बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, काम वाली बात है। 19 था, खोटा में पहले व्यंजन संख्या 29 था, फिर 2 ऐड हो गया, डा ढा 31 हो गया, फिर महाप्राण साड़ा 4, टोटल 35 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, जैसे गंगा लिखने, गंगा, प्रखंड, परंपरा, ये सब, ये क्या एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यहाँ का प्रयोग ये सब उतना नहीं, सब लिखने में काम आता है।
ना का स्थान पर ना लिखते हैं। ये सब चीज़ खोट्टा में देखिए गणेश ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। खोट्टा में ना यूज नहीं होता है, ये ना यूज होता है, ठीक है, ध्यान देना आपको। अंतस यार अलावा हो चुका है। अंतस का मतलब इन बिटवीन स्वर और व्यंजन, यार अलावा ये सब हो चुका है। या का प्रयोग व्यंजन तारी करते हैं। या का प्रयोग व्यंजन में कैसे करते हैं? यमुना तो इसको जमुना लिखते हैं, यशोदा तो जसोदा, या का जा लिखते हैं। बस इतना ध्यान देना है। और ये काम करनी, जब मेंस लिखेगा तब ये सब काम करें, ऑब्जेक्टिव में सब नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। चलिए, वाह का वन, पर्वत, पर्वत ऐसे लिखते हैं। वर्ष, वर्ष देखिए कुछ टर्मोलॉजी भी हम बताएंगे इसमें, ठीक है। खोट्टा का कुछ कुछ नाम जो टर्मोलॉजी वो बता देंगे, और खोट्टा में क्या क्या भाषा बोला जाता है वो भी बताएंगे, ठीक है। सब नामकरण भी होना चाहिए, तभी तो मान लो क्वेश्चन उस टाइप आ जाएगा तो कर जाइएगा, ठीक है। ये सब मेंस में काम आएगा आपको, जो मेन चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। कभी कभी ला और ना भी अदला बदल जाता है। चलिए, जैसे नंगा को लंगा बोलते हैं, नंगटा को लंगटा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कर लीजिएगा, दिक्कत ज़्यादा है। सा के स्थान पे तो देखो गणेश में, गणेश सा के स्थान में ये लसा नहीं, ये लसा यूज होता है, ठीक है, याद रखना है। ये सा नहीं यूज होता है, ये आपका काम का नहीं है। संयोगी व्यंजन ये सब हो चुका है। छ, त्र, ज्ञा संयोगी व्यंजन है ये सब। छा के स्थान पे छा और खा लिख सकते हैं। जैसे दक्षिण को दक्षिण बोलते हैं, परीक्षा को परीक्षा बोलते हैं, या परीक्षा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या है? महाप्राण साड़ा, देखिए एग्जाम्पल ही बता दिए थे ना, महाप्राण साड़ा एग्जाम में पूछ सकता है। महाप्राण साड़ा एग्जाम्पल बताइए। तम्बा, न, ल, रा, तम्बा में हम ही, काम ही, ना में तो कौन हो, नानी, ये सब एग्जाम्पल पूछ सकता है। महाप्राण साड़ा। चलिए, तो इतने तो दोस्तों, तो मेन में जो बताया था ना, सवन वन, व्यंजन वन कितने 8 है, 29 और 2 31, 4 35। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण में क्या था 1 और 3, महाप्राण में क्या था 2 और 4, आघोष में क्या था 1 और 2, बता दिए ना 1 और 2 क्या होता है, 2 4 क्या होता है बच्चों का। और घोष में क्या होता है, जो सवन वन या यम या ई सब करके। तो वर्ण में इतने हैं दोस्तों, इस समय क्वेश्चन पूछेगा, इस समय क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, इससे बाहर बन जाएगा, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी जो होगा संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वर्ण के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। सिंपल तरीका से बताएं दोस्तों, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो आप जैसा रिस्पांस दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे इसमें। अच्छा रिस्पांस रहा तो फिर पूरा व्याकरण करवा देंगे, और ऐसा व्याकरण करवाएंगे 25 में से 25 आपको आ जाएगा, देखिएगा ना, पूरा एग्जाम्पल करवा देंगे, ठीक है। 2-3 बुक आपको कवर करवा देंगे, जितना बुक लिखा हुआ है ना आपको एग्जाम सिलेबस में, तीनों बुक कवर करवा देंगे क्वेश्चन का। तो 25 से 30 आपको आराम से ले आइएगा, ठीक है। तो आराम से करेंगे, जल्दी बाजी नहीं करेंगे। ग्रामर अच्छा से पढ़िए, क्योंकि आप गलती कीजिएगा तो ग्रामर में ही गलती कीजिएगा, क्योंकि कहानी नाटक में गलती नहीं होगा आपका। 1-2 बार पढ़ लीजिएगा ना, गलती नहीं होगा। गलती जो होगी ग्रामर में, तो ग्रामर में ज़्यादा फोकस कीजिए। लोग अभी कविता में पढ़े हुए हैं, कहानी में पढ़े हुए हैं, उस सब तो बाद में हो जाएगा, पहले ग्रामर तो कंप्लीट कर लीजिए भैया। फिर हम लोग टर्मोलॉजी भी बताएंगे इसमें, ठीक है। टर्मोलॉजी बताएंगे इसमें, टर्मोलॉजी का मतलब समझ रहे ना कि खोट्टा में क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। वो सब चीज़ हम करेंगे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेड बैच में जुड़ना होगा तो पेपर 3 के लिए डर आदि तो जुड़िए 8968765101। लेट मत कीजिए, ये मत सोचिए कि पता नहीं जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप लोग रिव्यू ले सकते हैं कहीं भी, यदि जान पहचान कोई लिया होगा आपको तो, ठीक है। चलिए, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं खोट्टा के नाम से, हालांकि पहले डाले थे संज्ञा सर्वनाम सब, लेकिन आप फिर से अच्छा से डालेंगे, टेंशन मत लीजिए।